नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। जदयू जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो 2005 में जब आती है तो उसकी विधायकों की संख्या रहती है 88। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम करते हैं और फिर उनके काम पर उन्हें वोट मिलता है और 2010 में जो है 115 विधायकों के साथ जदयू सत्ता में आती है। ये वही जदयू है जो 2010 में बिहार के तमाम पार्टियों को दिखा दी थी कि बिहार में अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो वो जदयू है, और फिर से उसी के मुख्यमंत्री बनते हैं और वो होते हैं नीतीश कुमार। फिर दौर आता है 2015 का। 2015 में जदयू को झटका लगता है और 71 विधायक जीत कर आते हैं, और उसके बाद जो दौर आता है उसमें जदयू को बड़ा झटका लगता है। दौर 2020 का है जब जदयू के 43 विधायक जीत कर आते हैं। अब इस बात को समझिए, 2005 में एनडीए के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे। उस समय उन्होंने अपने 88 विधायकों का जीत सुनिश्चित किया था। उसके बाद 2010 में भी वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं। 115 उनके विधायक जीत के आते हैं और 2015 में वो एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद उनके 71 विधायक जीत कर आते हैं, और फिर वो 16 में महागठबंधन से रिश्ता नाता तोड़ते हैं और एनडीए के साथ चले जाते हैं। और उसके बाद फिर चुनाव होता है 2020 में, तो उनके मात्र 43 विधायक जीत कर आते हैं। यानी कि आज की डेट में 3 नंबर की पार्टी जो है वो जदयू बन गई है। ऐसा हम ये इसलिए कह रहे हैं कि सबसे अधिक विधायक राजद का है, उसके बाद भाजपा का है और फिर जदयू का है, फिर कांग्रेस का है और फिर माले का है, और उसके बाद और भी पार्टियां हैं उनके भी 2-4 विधायक जीते हैं। लेकिन जदयू जो है अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन जो है वो अब तलाश रही है, क्योंकि जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार में घूम घूम कर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जदयू इतना नीचे क्यों चला गया, आखिर जदयू को लोगों ने क्यों नकार दिया। उसके बाद जब उपेंद्र कुशवाहा ने पूरे बिहार का भ्रमण कर लिया तो अब ये जिम्मेदारी मिली है जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को। उमेश कुशवाहा को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप हर जगह घूमिए और पता करिए कि आखिर जदयू इतनी कमजोर कैसे हो गई। जिस जदयू के एक समय में 88 और 115 विधायक हुआ करते थे, उस जदयू के आज 43 विधायक कैसे हो गए। और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी युवा जदयू को भी दी गई है। युवा जदयू अब बिहार के हर जिले में घूमेगी और बताएगी नीतीश कुमार के किए गए कार्यों को कि किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह ने भी ये ठान लिया है कि 1 मार्च से, जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है, वो बिहार के हर जिले में घूमेंगे और वहां पर जाकर उन सारी बातों को बताएंगे जो नीतीश कुमार के किए गए कार्य हैं, उनको वो बताएंगे जनता को। पत्रकारों से बात करने के दौरान आरसीपी सिंह ने एक बात कही थी, वो बहुत गौर करने वाली बात थी। उन्होंने कहा था कि आज स्कूलों में पोशाक बंट रहा है, साइकिलें बंटी रही है, लेकिन अगर आप किसी छात्र से पूछिएगा कि कौन दिया है तो वो कहेंगे कि अध्यापक दिए हैं, शिक्षक दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिया हुआ है। आपके वार्ड में नल जल लगा है, लेकिन अगर कोई किसी से पूछे कि आपके यहां नल जल किसने लगवाया है तो वो कह देंगे कि वार्ड महोदय लगवाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करवाया है। आपके घरों में अगर बिजली है, अगर कोई पूछेगा कि कौन किया है तो कह देंगे कि वो बिजली मिस्त्री वाला आया था, उसने लाइन दे दिया। लेकिन वो गलत है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो कार्य किया है। तो इन सभी बातों को लेकर जदयू जो है अब हर जगह घूमेगी, बिहार के हर जिलों में घूमेगी, हर गांव में घूमेगी, और जो उसकी जड़ कमजोर हो गई है, जदयू की जड़ जो कमजोर हो गई है उसे अब मजबूत करेगी। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को भी जदयू में शामिल करने की बात हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली जाते हैं तो प्रशांत किशोर से मिलते हैं, और लगभग ये मुलाकात 1 घंटे से 2 घंटे होती है और गुपचुप तरीके से मुलाकात होती है। और उसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि प्रशांत किशोर तो हमारे पुराने मित्र हैं। यानी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की भी एंट्री होने वाली है, दोबारा एंट्री होने वाली है जदयू में। और प्रशांत किशोर जब जदयू में थे उस वक्त जदयू को जीरो से मजबूत करना चाहते थे, यानी छात्रों को, युवाओं को जोड़ रहे थे जदयू में, और जदयू को युवा लेवल पर मजबूत करना चाहते थे। और जिन जिन लोगों को प्रशांत किशोर ने जदयू में जोड़ा, आज उन्हें ही जदयू जिम्मेदारी दी है। दिव्यांशु भारद्वाज की अगर हम बात करें तो दिव्यांशु भारद्वाज प्रशांत किशोर के माध्यम से ही जदयू में आए थे। आज दिव्यांशु भारद्वाज को युवा जदयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और ऐसे में कल एक जदयू कार्यालय में एक बैठक हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ तमाम जदयू के नेता कार्यकर्ता सभी लोग मौजूद थे। और बात यही चल रही थी कि 24 और 25 में जदयू को कैसे मजबूत बनाया जाए। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जदयू को किस तरीके से मजबूत बनाया जाए कि वो पुरानी जो दौर है, जो पुरानी जमीन है जदयू की, वो मिल जाए। 2010 का जो दौर है, जब 115 विधायक जीत के जदयू आई थी, जब 115 विधायक उसके जीते थे, वो दौर अब जदयू लाना चाहती है, जिसके लिए वो अब पंचायत स्तरों पर एक मुहिम चलाएगी जदयू को मजबूत करने के लिए। हर गांव में घूमेगी और ये पता करेगी कि आखिर जदयू इतना कमजोर क्यों हुई। और कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं कि जदयू को मजबूत किया जाए, क्योंकि दौर चला था 2005 से। 2005 में 88 विधायक, 2010 में 115 विधायक, 2015 में 71 विधायक, और 2020 में मात्र 43 विधायक। यानी दौर चला था 2005 से। 2005 में जदयू के 88 विधायक थे। जदयू ने मेहनत किया और नीतीश कुमार ने काम किया। नीतीश कुमार के काम पर जनता ने वोट किया और 2010 में 115 विधायक जदयू के पाले में आ गए। उसके बाद फिर नीतीश कुमार ने काम किया और 2015 जो है महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार, और उस समय 71 विधायक जीते थे। लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ, नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में चले आए और उसके बाद फिर चुनाव हुआ तो 43 विधायक नीतीश कुमार के पाले में आए। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये चिंता सता रही है कि आने वाले समय में जदयू का क्या होगा, और इसीलिए कहीं ना कहीं जदयू अपनी जो खोई हुई ज़मीन है, राजनीतिक ज़मीन है, उसे तराश रही है, दोनों कह सकते हैं, क्योंकि अब बूथ लेवल पर जदयू अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि जब युवा जदयू के सभी कार्यकर्ता और नेता जब बूथ लेवल पर जदयू को मजबूत करेंगे तो जदयू कितनी मजबूत होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे दैनिक डेटा।